दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जिस गलती के बारे में बताने वाला हूँ वो गलती 90% लोग स्लैब में सरिया बांधते समय कर देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि जब भी हम छत की सरिया बांधते हैं तो हमारी जो सरिया की लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी लेंथ रहती है और हमारा जो भी स्पेस रहता है, चाहे वो रूम है, चाहे वो हॉल है या कोई भी आप अदर पोर्शन ले लो, तो उसकी जो स्लैब में सरिया बांधते हैं तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सरिया काटनी भी पड़ती है। अब जब हम काटते हैं सरिया तो हमें पूरी छत में सरिया बांधनी है, तो उसको कंटिन्यू आगे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी सरिया के ऊपर लैप करना पड़ेगा। अब लैप करने का मतलब क्या है कि इसको जॉइंट करना पड़ता है। जॉइंट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लैपिंग की जा रही है। अब ये लैपिंग जो करते हैं इसका जो एक सही तरीका होता है वहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कैसे करना होता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ गलतियाँ भी बताऊंगा, वो गलतियों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप उसको अपनी छत में ना होने दें इस गलती को। तो पहले अगर हम बात करें तो जो पहली गलती अक्सर लोग कर देते हैं वो यही है कि उनको यही नहीं पता होता कि लैपिंग की लेंथ कितनी रखनी होती है। बेसिकली यहाँ पे ना क्या होता है कि अवेयरनेस की कमी होती है, चाहे वो आपका जो सरिये वाला है वो बांध के चले जाता है और हमें यहाँ पे नोटिस करना होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो छत की सरिये में लैपिंग आ रही है, ये आप ये चीज़ देखो कि जो इसकी लेंथ है, यानी कि दो सरिये के बीच में जो आपस में जॉइंट किया गया है, बांधा है इनको तार से, वो करीब 8 इंची 9 इंची या 10 इंची के आसपास आपको लंबाई दिख रही है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम सरिये की मोटाई का 50 गुना करते हैं। यानी मान लो कि अगर आपकी कोई 10 mm की सरिया है तो उसका 50 गुना कर दो। अब 50 गुना करेंगे तो यानी 500 mm हो गया। अब ये आपकी सरिये की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपकी 8 mm की सरिया हो सकता है आपकी 16 mm की सरिया हो। फिर चाहे वो कॉलम है, बीम है, आपको 50D लेके चलना होता है ताकि हमारी जो लैपिंग का पोर्शन रहेगा वो हमारा एकदम सेफ्टी फैक्टर लेके एकदम सही लेंथ में आ जाए। अब इस कंडीशन में कभी भी स्लैब में कोई भी लोड आता है और उसमें मोमेंट आने की वजह से झुकाव आता है, तो ये जो इतनी इतनी छोटी लंबाई जो बांधी है वो वहाँ पे थोड़ा काम नहीं कर पाएगी, उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और जिस वजह से कभी कभी स्लैब झुक भी जाता है हमारा। अभी अगर मैं दूसरी गलती की बात करूँ तो आप ये देखो कि जो सरिया बांधी है, ठीक उसके अपोजिट फेस में या नियर वाइज जो हमारी सरिया उसमें एकदम सेम टू सेम जगह पे लैपिंग कर दी है। तो आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करें कि जिस सरिये में आपने लैप दिया है उसके जस्ट बराबर में जो सरिया आ रही है उसके फेस पे लैप ना दें। चाहे तो आप उससे करीब आगे जाके दे दो, 2 फीट 3 फीट 4 फीट लेंथ में आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, लेकिन सेम टू सेम जगह आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ, वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। देखो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लैपिंग मेरी नज़र में सबसे सही की गई है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक लैप करी गई है, ठीक है, और उसके अपोजिट में बीच में जो सरिया है उसमें नहीं करी है। और उसकी जो लेंथ देखो आप, लेंथ करीब इसकी 3 फीट से ज़्यादा आपस में लैप किया गया है। 3 फीट अगर आप नहीं भी रखते हैं 10 mm की सरिया में तो आप 2.5 फीट तो रखो ही रखो, ठीक है। मिनिमम 2.5 फीट की बात कर रहा हूँ, वरना 3 फीट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे आप देखोगे तो वो आपस में नहीं करी है, यानी एक सरिये के दूसरे सरिये के बीच में गैप छोड़ा है। तो इसमें क्या है ना कि हमारी जो सरिया रहेगी वो वीक नहीं होगी, वो हमेशा उसमें मजबूती बनी रहेगी। इलोंगेशन कभी भी होता है मोमेंट लोड आने की वजह से, तो वो क्या रजिस्ट कर देगा उसको। अगर आप एक ही फेस पे काफ़ी सारी लैपिंग दे देते हैं तो वहाँ से वो वीक हो जाता है हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो कॉलम है, चाहे वो बीम या स्लैब है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे हमें लैपिंग देते समय ध्यान रखना है। तो मैंने गलती भी बताई, सही तरीका भी बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक सही तरीका जान गए होंगे, और जब भी आप छत की सरिये बनवाएंगे तो इसका ज़रूर ध्यान देना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।